नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुलाटी और आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 3 के बारे में। यानी न्यूमरोलॉजी में नंबर 3 की क्या विशेषताएं हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। जिस भी व्यक्ति के न्यूमरोलॉजी चार्ट में नंबर 3 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिपीट हो रहा है तो उसकी अपनी अपनी क्या क्या अलग अलग से विशेषताएं हैं, राइट। तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम नंबर 2 और नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उनकी वीडियोस हम बना चुके हैं और आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार उन वीडियोस के लिए मुझे मिल रहा है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले फिर आज में जो नए लोग आ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ये वीडियोस आपके लिए न्यूमरोलॉजी सिखाने के लिए बना रहे हैं ताकि आप लोग भी अपने करियर के बारे में, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सही ढंग से प्रिडिक्शन कर सके कि हमें लाइफ में कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सा करियर हमें अच्छा रहेगा। तो इसके लिए जो भी लोग चाहते हैं कि हमें न्यूमरोलॉजी को सीखना है, तो हम अभी बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। आज हमारी ये बेसिक से नंबर्स के बारे में थर्ड वीडियो है। एक पहले नंबर की हम कर चुके हैं, दूसरे की कर चुके हैं, आज हम तीसरे नंबर के बारे में जानने वाले हैं, राइट। तो एक एक नंबर को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने ये चार्ट पहले ही बना लिया है, आपको चार्ट मैंने पहले वाली, जो नए लोग आए हैं वो पहले वाले वीडियोस को देख लें, वो उनमें चार्ट बनाना सीख लें और किस तरह से चार्ट बनाया गया वो हमने वहां पर बताया है। तो आज हम बताएंगे नंबर 3 के बारे में। ये नंबर 3 है। तो नंबर 3 की क्या विशेषताएं होती है। जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में नंबर 3 आता है, एक बार आता है, दो बार या तीन बार, चार, जितनी बार भी आता है, अलग अलग विशेषताएं होती है। इससे पहले हम नंबर 1 के बारे में कर चुके हैं, नंबर 2 के बारे में कर चुके हैं, आज नंबर 3 के बारे में करेंगे। क्योंकि नंबर 3 जो होता है वो नंबर 3 होता है गुरु का, बृहस्पति का। गुरु क्या है, बृहस्पति क्या है, ज्ञान है, नॉलेज है, नॉलेज के भंडार है, नॉलेज देते हैं, क्रिएटिविटी देते हैं। तो ऐसे लोगों के चार्ट में जिनके पास चार्ट में नंबर 3 एक बार आता है, ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं और उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। मैंने बोला नॉलेज देता है गुरु, तो उनके सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है। इनकी पावर, एक तो क्रिएटिविटी पावर इनकी अच्छी होती है और दूसरी उनके पास इमेजिनेशन जो पावर है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास 3 नंबर होता है, गुरु का नंबर होता है जिनके चार्ट में, ऐसे लोग जो है किसी काम को पहले तो बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ, बहुत अच्छे ढंग से उसको किसी भी काम को शुरू कर लेंगे जो वो काम करना चाहते हैं। किसी क्रिएटिविटी के फील्ड में काम को करना चाहते हैं तो बड़े उत्साह के साथ करेंगे। लेकिन जब उसका एंड आता है, काम को जब फिनिश करने का समय आता है, तो वो उसे अच्छे तरीके से फिनिश नहीं कर पाते हैं, यानी कि किसी काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ऐसे लोग जिनके पास नंबर 3 उनके चार्ट में होता है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों के चार्ट में नंबर 3 दो बार आता है, यानी 2 बार आता है, ऐसे लोगों की क्या विशेषता है। ऐसे लोग बहुत ही इनकी जो क्रिएटिविटी की पावर होती है वो बहुत बढ़िया होती है और इमेजिनेशन की पावर भी बहुत ही अच्छी होती है। और ऐसे लोग जिनके पास 2 बार 3 आ जाता है, ये लोग जो है बहुत ही अद्भुत कार्य कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, अपने क्रिएटिविटी की फील्ड में। दे कैन क्रिएट वंडर्स, राइट। तो ऐसे लोग अगर वो सही ढंग से अपनी इस फील्ड में जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग बन सकते हैं, आपके डायरेक्टर बन सकते हैं आप, ठीक। कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट में जा सकता है, पेंटर, पोइट, ये क्रिएटिविटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे क्रिएटिविटी के क्षेत्र आते हैं, तो इनमें बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। अब इनके पास क्या होता है कि ये लोग सोचते हैं, जिनके पास 2 बार आता है, 3 जिनके चार्ट में, ये लोग सोचते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, हम सबसे बेस्ट है। इस तरह के लोग सोचते हैं कि हम सबसे बेस्ट हैं, हमारे से अच्छा इस क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की फील्ड में कोई और नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि इस बुलावे में रहते हैं और इसी बुलावे के साथ, बुलावा मतलब कि इसी उसमें रहते हैं कि हम इससे अच्छा और कोई कर ही नहीं सकता, हमारे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, ठीक। तो क्या हो जाता है कि उनको इसका नेगेटिव शेड्स
उनको भुगतनी पड़ती है, कि इसके नकारात्मक उनको फल देखने को मिलते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि वो अलग से चले जाते हैं कि उनके पास एक उसको हम कहेंगे कि उनको वो एक घमंड टाइप हो जाता है कि हमसे अच्छा कोई है ही नहीं क्रिएटिविटी की फील्ड में, इमेजिनेशन की फील्ड में। तो ऐसे लोगों को जब इस तरह से सोचते हैं ज़्यादातर लोग, तो उनको जो है इसका क्या करना पड़ता है, फल भी भुगतना पड़ता है जो नकारात्मक होता है। तो ऐसे लोगों से, और ये क्या करते हैं कुछ जब ये सोचते हैं कि हमसे बेस्ट कोई और है नहीं, हम सबसे बेस्ट है, तो ये अजीब तरीके का व्यवहार जो है लोगों के सामने पेश करते हैं, अपना अजीब तरीके से पेश आते हैं। इसलिए लोग भी इनके बारे में ये सोचते हैं कि ये ज़्यादा कुछ घमंडी है, इनको अपनी नॉलेज के ऊपर बहुत घमंड है, क्योंकि ये इनके पास नॉलेज, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे होते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, कोई क्रिएटिविटी फील्ड में जाना चाहता है तो वहाँ पर भी अच्छा करते हैं, तो उनको थोड़ा सा घमंड हो जाता है। तो ये इनकी नेगेटिव शेड्स होती है। और ऐसे लोग भी जो है वो गुड स्टार्टर होते हैं लेकिन बैड फिनिशर होते हैं। अच्छे तरीके से किसी काम को शुरू करेंगे लेकिन उस काम को अंत तक ले जाने में वो पूर्णतः जो है सफल नहीं हो पाते हैं, अच्छे तरीके से उसको फिनिश नहीं कर पाते। ऐसे होते हैं ये नंबर 3 वाले लोग, जिनको 2 बार जिनके चार्ट में 3 नंबर आ जाता है। अब बात करते हैं कि जिनके चार्ट में नंबर 3 3 बार या 4 बार आता है, दोनों 3 बार भी आ जाए तो भी सेम है, 4 बार भी आ जाए तो भी सेम ही रहता है। कि इन लोगों के पास क्या होता है कि ओवर क्रिएटिविटी का तो नंबर है 3, है ना, और इमेजिनेशन का, तो इनके पास क्या यहाँ पर क्या हो जाता है कि ओवर क्रिएटिविटी आ जाती है, इनके पास ओवर इमेजिनेशन हो जाती है कि इस फील्ड में ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को, जो लोग अपनी अच्छे से फील्ड चूज करते हैं, अगर ये इन लोगों के पास 3 नंबर है और क्रिएटिविटी की फील्ड में नहीं जाते हैं, मान लीजिए उनका ड्राइवर भी 3 ही है और वो क्रिएटिविटी की फील्ड में नहीं जाते हैं, तो वो कोई वंडर जो है क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो इसी फील्ड में जाएंगे, अपने नंबर के हिसाब से फील्ड में जाएंगे, करियर अपना चुनेंगे, तो वो जो है उनके पास एक बहुत ही मतलब ओवर पावर आ जाती है इस चीज़ की, क्रिएटिविटी की भी और इमेजिनेशन की भी बहुत ओवर पावर हो जाती है। और इस वजह से उनके दिमाग में एक सुपीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, सुपीरियोरिटी के मुझसे सुपर कोई है नहीं, यानी कि श्रेष्ठ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, इस तरह का कॉम्प्लेक्स इनके दिमाग में आ जाता है। तो ऐसे लोग होते क्या है कि ऐसे लोग जो है वो जिनको हम बोलते हैं कि असंभव चीजों को भी असंभव ऐसी योजना बना लेते हैं कि जो असंभव हो। यानी लोगों को कहने का मतलब कि अगर ये कुछ बेचने पे आए तो वो सपने भी बेच सकते हैं, किसी को सपने भी बेच सकते हैं। इन लोगों में इतनी ज्यादा जो है क्रिएटिविटी होती है, यहाँ तक कि ये अगर ये चाहे तो ये ताजमहल को भी बेच सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं ये। और ताजमहल को खरीदने वाले जो खरीदार हैं उनको भी ढूंढ सकते हैं। इनके अंदर ऐसी पावर होती है, ओवर क्रिएटिविटी एंड ओवर इमेजिनेशन पावर इनके अंदर होती है। तो कई बार क्या होता है कि इनके जो नेगेटिव पॉइंट में देखा जाता है कि इस सुपीरियोरिटी की वजह से और इस ओवर क्रिएटिविटी की वजह से, और ये सोचते हैं कि हमें इस फील्ड में, क्रिएटिविटी की फील्ड में और इमेजिनेशन की फील्ड में कोई बीट ही नहीं कर सकता, हमें कोई हरा ही नहीं सकता। तो इसकी वजह से इनके अंदर जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो इसकी वजह से कुछ रिजिड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, यानी कि घमंडी हो जाते हैं, और समाज में अपना जो एक उनका चरित्र है उसको एक नेगेटिव वे में प्रस्तुत करते हैं। अपनी तरफ से तो वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो समाज है उनको वो नकारात्मक अपना पहलू दर्शाते हैं। लोगों को, उनको लगता है लोगों को कि ये जो है कोई नेगेटिव, इनके अंदर जो ये घमंड फैल गया है, ये नेगेटिव अपना पहलू हमें बता रहे हैं, कुछ ज्यादा ही ये रिजिड हो जाते हैं समाज के प्रति, अपना घमंड दिखाते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं ये 3 नंबर वाले। लेकिन अगर ये समझ जाए कि हमें नंबर 3 हमारे पास 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी आ रहा है, तो अगर इस बात को ये समझ जाए, मुझे आपको ये वीडियोस बनाने का, आपको समझाने का यही मेरा मकसद है कि यदि किसी व्यक्ति के पास इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं तो वो इनके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड को दोनों को देखें, और जो नेगेटिव पहलू हैं उन नेगेटिव पहलुओं से बचने का प्रयास करें,
कि अगर तीन, जैसे मैंने बोला, घमंडी हो जाते हैं, है ना, कोई हरा नहीं सकता हमें, हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं, इस तरह का सुपरियोरिटी जो कॉम्प्लेक्स इनके अंदर आ जाता है, तो उस चीज से इनको बचना चाहिए, ताकि अपनी जो ये लाइन पकड़े हैं उसमें इनको समाज की तरफ से भी सहारा मिल सके, उनका समाज का भी समर्थन मिल सके। क्योंकि विदाउट समाज के जो समर्थन है, उसके समर्थन के बगैर, समाज के समर्थन के बगैर ये कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, घमंड नहीं करना चाहिए इन लोगों को। अगर ये ऐसा करते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स को दूर कर देते हैं, तो ये अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत ही क्रिएटिविटी की लाइन में बहुत बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज 3 नंबर के बारे में हमने आज डिस्कस किया। आपको कैसा लगा कमेंट में आपने जरूर बताना है, और इन चीज़ों को आप लिख लिया करो, जरूर लिख लिया करो कि ये चीज़ें हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो इन चीज़ों को आप डायरी में लिख लें। जिन भी लोगों को आगे कुछ इस क्षेत्र में, इस फील्ड में जाना है, न्यूमरोलॉजी को सीखना है, राइट, और जिस व्यक्ति ने इसे न्यूमरोलॉजी को अपना प्रोफेशन बनाना है, तो इसे तो वो प्रैक्टिस करते जाएं। तो अभी तो हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, आगे आगे आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको सीखेंगे, और आपकी अर्निंग भी, आप चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, आप इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इस प्रोफेशन को कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। इसमें क्या होता है कि एक तो लोगों की सेवा हो जाती है, समाज की सर्विस के लिए आप बन जाते हैं, और आपका भी इसमें अपना भी कुछ ना कुछ इसमें फायदा हो जाता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नंबर 4 के साथ। थैंक यू वेरी मच।